हेलो एवरीवन, क्या आप एक्साइटेड हो यह जानने के लिए कि 2022 के बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है उसमें 100% कैसे स्कोर किया जाए। 100% स्कोर किया जा सकता है कि नहीं, क्या आप 100% स्कोर कर सकते हैं कि नहीं, सारा बात इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स से ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर विश्वास करता हूं। तो इसी क्वालिटी मैंने अभी देखा है, बहुत सारे आप गांव में या फिर टीचर जो भी होते हैं वो उतना अच्छा क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को, या फिर गांव में जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, तो सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे को कहीं पे न तो सही से एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कराई जा रही है, और नहीं तो उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है। तो उसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बिहार बोर्ड के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है। तो उसी को डिलीवर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 2022 में जो एग्जाम आने वाला है आपका जो एग्जाम आने वाला है 2022 में, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा, सारा चीज इस 2 महीने में आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। और जो भी आपका दोस्त हो, आसपास के जो भी दोस्त हो, उन सबको बता दीजिए कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को भी अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि जितना भी स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के सबको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाए, और वो एग्जाम में सिर्फ अच्छा मार्क्स ही नहीं स्कोर कर पाए, बल्कि उसके साथ साथ उनको उनके पास नॉलेज भी हो। इसके लिए आप उन तक ये वीडियो इस चैनल उनको वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे हाउ टू स्कोर 100% मैथ 10 को वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आपका उस वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं आएगा। 5 मिनट के लिए आपके पास मोटिवेशन आएगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो जो आपका टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को देखने में, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो अगर आप जो भी आप इस वीडियो पे टाइम दे रहे हैं उसको 100% यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि मैं जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूं वो सब आप एक कॉपी में लिख ले, आप इसके बाद एक अच्छा प्लान बना ले। और मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है आपको, उसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं एकदम अच्छे से 90 पूरा, मतलब जितना हो सके आपके पास एबिलिटी है उतना फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों का मैथ में 100% मार्क्स आएगा। इसका मैं गारंटी लेता हूं। मैं गारंटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं, और मैंने जब 2017 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था तो मैंने मैथ में 97 मार्क्स स्कोर किया था। तो मैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि मैथ में 100% मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए, क्योंकि मैंने खुद उतना मार्क्स स्कोर किया है, 97 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितना पॉसिबल है 100 मार्क्स स्कोर करना। तो चलिए बिना किसी डिले के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि मैथ में 100 में से 100 स्कोर बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे लाया जा सकता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम को स्कोर करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th में 5 सेक्शन है। 5 सिलेबस में 5 सेक्शन है मैथ का, जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है 2 महीने में। तो चलिए वीडियो को सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले अलजेब्रा 30 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। अलजेब्रा में 3 चैप्टर है, वास्तविक संख्या है, बहुपद है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक ज्योमेट्री एकदम इजी चैप्टर है, केवल आपको समझना है। आधा घंटा आप दे दीजिएगा मेरे वीडियो पे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आपका इसका 100% सोल्व कर पाइएगा क्वेश्चन। एकदम इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है इससे, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक है, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस इसमें आ जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, एक हाइट एंड डिस्टेंस और एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, और ये दोनों इस चैनल पे ऑलरेडी करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। 100% आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा ट्रिग्नोमेट्री का सारा।
उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को मिलाकर के 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ज्योमेट्री तो बहुत आसान है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कुछ डिफिकल्टी है। जितना चैप्टर सेक्शन अभी मैंने बताया है 3 सेक्शन, उस तीनों सेक्शन से ज्यादा डिफिकल्टी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आता है। मेंसुरेशन में काफी ज्यादा फॉर्मूला होता है जिसको याद करने में आपको परेशानी आ सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज हम लोग इस पे करेंगे ताकि आप लोग फॉर्मूला एग्जाम में भूल नहीं पाए। उसके बाद है ज्योमेट्री, इतना अच्छे से करेंगे कि ज्योमेट्री में कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा समझने वाला है। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला करके 30 नंबर पूछा जाता है। बहुत बड़ा सेक्शन है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। माना जाता है कि 10th का सबसे इजी जो सिलेबस है, इजी सबसे चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें एक स्टैटिक्स आ जाता है जिसको माध्यमाधिका बहुलक बोलते हैं। उसमें केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला उसका थोड़ा सा लंबा होता है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ समझना है। 10 मिनट आप समझने पे दे दीजिएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो अलजेब्रा में पहले ही बता दिया है मैंने कि अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है। अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है? अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या है, बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और द्विघात समीकरण है, और समांतर श्रेणियां है जिसको एपी बोला जाता है, जानते होइएगा आप लोग। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम आधा घंटा में ये चैप्टर 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा में सारा इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बना करके आप इसको निपटा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बता ही दिया है कि त्रिकोणमिति में कौन कौन है। त्रिकोणमिति में 2 है। उसके बाद ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, रचनाएं पढ़ना है। उसके बाद मेंसुरेशन में वृत्त का क्षेत्रफल और कोई पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है मेंसुरेशन में। उसके बाद है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिका बहुलक और एक प्रोबेबिलिटी है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये तो हो गया सिलेबस का बात, जो आप लोग कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो सारा सिलेबस जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, सबको आप एक कॉपी में या फिर आपके पास बुक होगा सबको देख लीजिएगा कि किसमें से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हम लोग 100% मार्क्स स्कोर कर पाए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का, कोई भी प्रीवियस ईयर का 2-3 साल में जो 2 साल में हुआ है, जो मतलब सिलेबस कुछ बदला है, तो पिछले ईयर का आप मैथ का सिलेबस उठाइएगा, मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और उसको बिना किसी एकदम एक गो में मतलब 3 घंटा एकदम समय दीजिएगा। जो भी आपका खाली टाइम होगा उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक टेस्ट देना है 3 घंटा का है। कोई भी अगर नहीं आता है कुछ भी, आपको 1-2 चैप्टर ही आता है, फिर भी आपको इस टेस्ट को देना है। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे ये तो पता चलेगा, पहला बात पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा आपको पता चलेगा इससे कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन स्ट्रांग है, और कौन सा सेक्शन है जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। आ रहा है बात समझ में? तो आप टेस्ट दीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना है और उसको सोल्व करना है एक गो में, तो उससे पता चलेगा वीक कौन है, स्ट्रांग कौन सा चैप्टर है। और
ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, इतना हम लोग दे दिया। अब ये इस एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि वीक के स्ट्रॉन्ग और अननोन चैप्टर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें वीक सेक्शन को एक साइड लिखना है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन को एक साइड लिखना है और अननोन सेक्शन को एक साइड में लिखना है। अब क्या करना है, उसके बाद चार्ट बना लिया हम लोगों ने। उसके बाद तो अब हम लोगों को 3 बात पता चल गया कि हमारा वीक सेक्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है और ऐसा कौन सा सेक्शन है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब क्या करना है कि इस प्रकार का चार्ट बना लेना है। उसके बाद वीक सेक्शन में 3, 4, 5 जो भी है 5 सेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं कि वीक सेक्शन आपका है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या फिर हो सकता है कि मेंसुरेशन आपका वीक सेक्शन होगा, मेंसुरेशन वीक सेक्शन हो सकता है और एक ज्योमेट्री वीक सेक्शन हो सकता है। मान लेते हैं कि तीन ऐसा सेक्शन है जो हमारा वीक है। आपका हो सकता है कि ज्यादा हो, आपका हो सकता है कि इसमें से एक हो सकता है कि इसमें से एक भी नहीं हो। वीक सेक्शन हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपका ट्रीगो स्ट्रॉन्ग हो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ट्रीगो स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपका स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग हो। जो भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा स्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी, उसी प्रकार से अलजेब्रा में जो भी है द्विघात समीकरण है, बहुपद है, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको इसमें लिख लेना है और जो भी अननोन सेक्शन है उसको इसमें लिख लेना है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि हमको सबसे पहले कोशिश करना है कि हम लोग टेस्ट दिया, हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को आइडेंटिफाई किए और वीक सेक्शन को। उसके बाद क्या करना है कि जो भी वीक सेक्शन है हमारा, उसको हर एक दिन हम कोशिश करेंगे कि वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग में डाला जाए। जो भी वीक सेक्शन है, पहले हमको वीक सेक्शन पे काम करना है, अननोन वाला को छोड़ देना है, अभी इसको टच नहीं करना है। तो वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग में डालना है, वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग में डालना है। इसके लिए आप जो भी होगा आपका प्लान वो बना सकते हैं, वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग में डालना है। ये करने के बाद आप 1 सप्ताह तक कीजिएगा। 1 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगा आपको करने में। 10 दिन में आपका सारा वीक सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में चला जाएगा। अब आपका 2 ब्रांच बच गया है, वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन और एक अननोन सेक्शन बच गया। अब 10 दिन तो हमारा खर्चा हो गया। अब 2 महीने में से 50 दिन बचा है। 50 दिन में 20 दिन में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा अननोन सेक्शन है उसमें क्या करेंगे, अननोन सेक्शन में सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर कहां से देखेंगे आप, मतलब सबसे पहले हमको समझना है कि ये होता क्या है, उसी को अननोन बोलिएगा। तो अननोन सेक्शन में वीडियो लेक्चर देखना है। सारा बेसिक से इस चैनल पर सारा करवा रहा है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाना है आप लोगों को। तो आप हमारे चैनल से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जो भी अननोन सेक्शन होगा आपका। अगर अननोन सेक्शन नहीं है तो वो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। तो अननोन सेक्शन में क्या करना है कि अननोन सेक्शन को सोल्व करना है। अननोन सेक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, वीक वाला को ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग में डाल चुके हैं। 20 दिन में ये कर लिया आप लोगों ने। अब एक महीना हमारा खत्म हो गया, अननोन को पढ़ने में हमारा 1 महीना लग गया। अब 1 महीना बचा हमको। तो ये तीनों काम करने के बाद अब क्या करना है आपको कि फिर से एक टेस्ट देना है। 1 महीना बचेगा एग्जाम का, फिर से एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको फिर से पता चलेगा कि अच्छा कि कहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, कहाँ पे मेरा मतलब जो भी फॉर्मूला है वो भूल जा रहा है और किस सेक्शन में हमको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अब आपका वीक सेक्शन अब आपका हो सकता है कोई अननोन वाला वीक सेक्शन बन जाए। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी अभी आप जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर जो फॉर्मूला आप भूल रहे हैं, तो सबसे पहले हर एक चैप्टर का 1-1 पेज का नोट्स होना चाहिए। अभी तक आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, हर एक चैप्टर का 1-1 पेज का नोट्स होना चाहिए। 1-1 पेज के नोट्स में क्या करेंगे आप लोग, उसमें फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला होगा वो सारा उसमें नोट डाउन करेंगे। और जो भी फॉर्मूला आप लोग भूल रहे हैं उसको एक अलग छोटा छोटा पेज बना करके, और जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका सकते हैं। इतना छोटा पेज बना के, और जो फॉर्मूला भूल रहे हैं वो अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। आपके पास टेबल होना चाहिए, टेबल कुर्सी पे ही पढ़िएगा। ठीक है, ये बात आगे हमको समझ में कि अब हम टेस्ट देंगे, जो भी हम फॉर्मूला बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, 10 दिन तक ये काम करना है। 10 दिन एक चैप्टर दीजिएगा और पता चल जाएगा आपको कि मेरा कौन सा मतलब इतना आ रहा है समझ में। ये सब करने के बाद बीच में एक बात छूट गया है कि उसके बाद क्या करना है, ये चार्ट बना लेने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अननोन स्ट्रॉन्ग ये हो गया। 1 महीने के बाद टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा हम सेक्शन भूल रहे हैं फॉर्मूला का, और यही आपको बस इसके बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप में कमिटेड हैं कि हाँ हमको मैथ में 100% स्कोर करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 2 काम हम लोगों ने अभी तक कर लिया। अब तीसरा काम क्या करना है कि हर एक डे का शेड्यूल बनाना है। क्या करना है आपको, हर एक डे का शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वीक, अननोन और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का तो आप लोगों ने ऑलरेडी चूज कर लिया है।
आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वीक से अब शेड्यूल कैसे बनाना है पर डे का। तो अगर आपको जैसे कल आपको कुछ पढ़ना है तो आज नाइट में जो भी चैप्टर या फिर जो भी सेक्शन या फिर जितना भी क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हैं, जो जो सेक्शन आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं, उस सारे सेक्शन को आप इसमें यहाँ पे लिख लेना है कि आज क्या पढ़ना है। तो डे का शेड्यूल कैसे बनाएंगे आप लोग? कई लोग होते हैं कि जैसे टाइम को 8 से 9 बजे ये करना है, उसमें मतलब हर एक टाइम को डिवाइड कर देते हैं कि अच्छा इसमें 8 से 9 बजे मैथ पढ़ना है, 9 से 10 बजे कोई फिजिक्स पढ़ना है। तो वैसे में क्या होता है कि आप लोग कर नहीं पाते हैं, मतलब कोई भी वो ऐसे टाइम को डेडिकेट हो जाता है, मतलब उतना टाइम में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। एक सेक्शन मैथ में मान लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन में से हमको 5 क्वेश्चन सोल्व करना है, ये हो सकता है आपका। दूसरा हो सकता है कि वीक सेक्शन का एक चैप्टर पढ़ के और उसका 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। आ रहा बात समझ में? उसी प्रकार से तीसरा हो सकता है कि हमको फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर है उसको पढ़ना है। इस प्रकार से आप प्लान बना लीजिएगा नेक्स्ट डे का कि आज हमको क्या करना है। प्लान बनाने के बाद उसको आप पढ़िएगा, मतलब रो वाइज में जैसे जैसे है आपका, तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की वीक से स्ट्रॉन्ग वाला 5 क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद वीक वाला 10 क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि अब हमको नाइट में, अब ये सब काम करते करते आपका सारा दिन बीत जाएगा, 9-10 बजे तक पढ़िएगा। उसके बाद 10 बजे क्या करना है, इसको 10 बजे के बाद क्या करना है कि कंप्लीट, इसमें से कुछ होगा कि आपका कंप्लीट हो गया होगा या फिर कुछ होगा कि कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ होगा कि कंप्लीट मतलब अच्छे से नहीं हुआ होगा, कुछ बच गया होगा, कुछ कंप्लीट। तो कंप्लीट वाला सेक्शन को इसमें टिक कर देना है, ठीक है। जो नहीं कंप्लीट हुआ है उसको भी यहाँ पे टिक कर देना है कि कौन कौन सेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस सारे सेक्शन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इतना बता रहा है समझ में। उसके बाद क्या करना है कि डेट, किस डेट को ये काम किए हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन है इसमें कि रिमार्क हमको जोड़ लेना है। क्या रिमार्क? रिमार्क में क्या जोड़ लेना है कि जैसे कोई भी आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन का क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, तो कोई भी आप फॉर्मूला बोल रहे हैं उस सेक्शन में, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला बार बार बोल रहा है, तभी रिमार्क में उस फॉर्मूला को आपको लिख लेना है, उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे रिमार्क में लिख लेना है। ये सारा काम कर लीजिएगा। क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए, आज क्या पढ़ना है उसका एक शेड्यूल बना लेना है। उसके बाद जो भी शेड्यूल बनाया है उस पर आपको काम करना है, पढ़ना है। 10 बजे रात के बाद आपको एक फिर से चार्ट में देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर जो हम आज बोले थे कि हम आज ये करेंगे वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कंप्लीट हो गया है तो उसको टिक मार देंगे, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसको लिख लेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, और किस डेट को हम ये सब काम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लिया। और तीसरा एक रिमार्क में हम क्या बताए हैं, रिमार्क में क्या करना है आपको ये लिखना है कि अगर कोई फॉर्मूला बोल रहे हैं या फिर कोई इंपोर्टेंट पॉइंट उस सेक्शन, जो भी चीज आप उस 1-2 घंटा में पढ़े हैं और उसमें कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है तो उसको एक रिमार्क में यहाँ पे लिख लेना है। ये एक मतलब ज्यादा नहीं, 1-2 पेज का होगा, वो आप जहाँ पे पढ़ते हैं टेबल है तो टेबल पे इस वाला ये जो चार्ट बनाया है उसको चिपका लेना है, हर एक डेट लिखना है, हर एक दिन, फर्स्ट डे का हो सकता है, सेकंड डे का, थर्ड डे का, सारा आप बना लीजिएगा। एक महीना इससे एक सप्ताह भी आप इसको फॉलो करते हैं तो तब आप देखिएगा कि आपके परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। ये सब काम कीजिएगा तो मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। जो आप नहीं पढ़े हैं ये आपको पता चलेगा कि अच्छा हमको कितना आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, कहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, ये सारा बात आपको पता चलेगा। और वो आप इस विधि से आप सारा प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे और जो भी आपका आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो आप 100% आप अपना दे पाएंगे अपने एग्जाम में। इतना बात आ गया समझ में? आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपने टाइम में ऐसे ही शेड्यूल बनाया था और मैंने 97 मार्क्स स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ में मैंने ये मतलब सारे सब्जेक्ट में इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 100% स्कोर कर पाएंगे, आप अपना 100% दे पाएंगे आप अपने एग्जाम में। आई होप अब इस तीनों सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या करना है। अब हमारा 20 दिन, इसको ये वाला जो रूल बताया है इसको 20 दिन तक फॉलो करना है। 20 दिन के बाद अब हमारा 10 दिन बचा एग्जाम के लिए, समझ लीजिए 10 या 12 दिन बचेगा। अब 10-12 दिन में आपको कम से कम 2 सेट एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का कम से कम 2 सेट एग्जाम देना है। 2 सेट एग्जाम दीजिएगा, इससे आपको स्पीड पता चलेगा, कौन सा फॉर्मूला अभी भी आप बोल रहे हैं वो सब पता चलेगा। और फाइनल आपका एक प्रीव्यू वाला नोट्स बना लीजिएगा और इस प्रकार से आप पूरा प्रिपरेशन करके जाते हैं आप एग्जाम में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मैथ के एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इतना सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है 100% स्कोर करना बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी बताए हैं उसको कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और मैं एक बार और बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। जो भी 2022 एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है सारा आप लोगों को बताया जाएगा। और एक और बात, अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं और फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को
सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा इस चैनल पे, तो लाइव वीडियो आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग जो भी डाउट आएगा वो आप लोग एकदम लाइव पूछ पाइएगा। फर्स्ट गिव अवे ये होगा हमारे तरफ से, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरने पर। दूसरा जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होगा उसको गाइडेंस दिया जाएगा पूरे हमारे तरफ से, कि मतलब 1 to 1 बात कर सकते हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं, पूरा उन पे ध्यान दिया जाएगा, पूरा बताया जाएगा उनको कि क्या करना है आगे। उसके बाद जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तीसरा बात वो 10th का एग्जाम दे देते हैं, तो उसके बाद 3 महीना का जो समय बचता है, तो जो भी वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आगे जाते हैं, तो बहुत सारे जो भी सेक्शन आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, या फिर जो भी आपको मतलब चूज करना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प किया जाएगा, मेंटरशिप दिया जाएगा। उसके बाद 3 बात हो गया। उसके बाद चौथा बात, जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होगा उसके लिए, अगर आप साइंस लेते हैं तो क्या होता है कि बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं जो, वो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स 11th में जाने के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोगों को 3 महीने पूरा बेसिक जो भी आपका कमजोर है, अगर आप IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो 3 महीने आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा मैथ के बारे में, जो भी आपका बेसिक होगा सारा ठीक कराया जाएगा इस चैनल पर। और 11th-12th से रिलेटेड आपका मतलब इंग्लिश पूरा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग 11th-12th में जब जाए और कोई भी इंग्लिश पढ़े, बुक पढ़े, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आप 100% समझ पाए जो भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो ये 3-4 बात हो गया, और भी बहुत सारा कुछ हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों को पुराना है इस पे। तो आप क्या करना है इसके लिए, आप लोगों को जो भी आपका दोस्त होगा, क्लासमेट होगा, सबके पास इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल के बारे में आपको बताना है उसको, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।